फाइनली गाइस, तो हम सभी लोग लाइव हैं और आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों का जोश उमंग कमेंट सेक्शन में दिख रहा है एंड जिस एनर्जी लेवल के साथ आज आप पहली क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने दूंगा। देखो, मेरा मानना है ना कि टीचर थोड़ा सा होना चाहिए इस टाइप का कि आप क्लास, देखो बच्चों का तो पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन टीचर ऐसा हो ना कि ज़बरदस्ती मन करवा दे, उसको लगने लगे कि भैया नहीं पढ़ना चाहिए। और बाकी हम एक ही लाइन कहेंगे, अभी तक आपने क्या किया डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आज 1 मई है, आज से आप क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलिए, तो मैं स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट बच्चों का 5 मिनट वेट किया। अब मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपका पहली क्लास है, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सपोर्टिव वे में, पॉजिटिव वे में क्लास को लीजिएगा और अच्छे से जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो कोई कमेंट बाजी मत कीजिएगा। ठीक है, एंड जब तक मैं आप लोग का वेट कर रहा था तब तक आप कमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अब आप कमेंट बाजी बंद कर दीजिएगा, है ना। और ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीजें अगर क्लास में याद ना हो तो फिर आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स 1 मई से जो लाइव क्लास स्टार्ट होना था उसकी पहली क्लास है, जहां पर मैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया को स्टार्ट करने जा रहा हूं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा उससे पहले आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या है एंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे कि हमारे पास ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है, मात्र महज 30 दिन में हम लोग तैयारी करेंगे, फिर लास्ट 10 डेज में रिवीजन करेंगे। तो इस 30 दिन में वही पढ़ना है जो सीधा सवाल आता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है आपका। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया। इसका पहला लेक्चर है। पहले तो आप ये ओवरव्यू लीजिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं एंड क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आपको बेसिकली, जैसा कि टॉपिक सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया ये अक्सर लिखने आता है। एंड क्या क्या लिखना है, मेन इंपॉर्टेंट बात देखो, हिस्ट्री लिखने जाओगे तो किताब में देखोगे तो बहुत ज़्यादा लिखा होता है, तो क्या उतना सारा लिखेंगे? नहीं। हिस्ट्री वाले पार्ट से एमसीक्यू भी बनते हैं एग्जाम में, एंड जो जो पॉइंट से एमसीक्यू बनता है मैं उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके रख दिया हूं, आपके सामने मैं पढ़ा दूंगा और उसी पॉइंट्स को आप लिख देंगे, हिस्ट्री में काम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट इससे आता है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, दूसरा पॉइंट फार्मेसी एज अ करियर, यानी करियर स्कोप क्या क्या है फार्मेसी का, ये आता है। एंड तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि फार्माकोपिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगला लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फार्माकोपिया के ऊपर बेस्ड होगा। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी एज ए करियर, यानी कि आपके एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा कि फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है, फार्मेसी एज ए करियर क्या है, मतलब करियर स्कोप आप फार्मेसी में पढ़ के क्या क्या कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ इसका इतिहास क्या कुछ रहा है। यानी आज का क्लास आपके लिए श्योर शॉर्ट गारंटीड कम से कम 8 नंबर का क्लास आपके लिए कंफर्म होने वाला है। सवाल एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक आधो हो सके तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। एंड फार्माकोपिया अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि मैं वही पढ़ाऊंगा जो सीधा आपके एग्जाम में सवाल बनता है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी फिलहाल, एंड विथ ग्रेट, मतलब कह सकते हो एकदम पूरी हाई एनर्जी लेवल रखनी है और कोई भी निगेटिविटी नहीं। अब इस बार हमारे साथ 1000 प्लस बच्चे, अब की बार बीटी यूपी पार है कि नहीं, अब की बार बीटी यूपी पार 1000 प्लस बच्चे लाइव हैं, बहुत बढ़िया है गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग कमेंट बाजी मत कीजिएगा, ओके। सो फार्मेसी क्या है, फार्मेसी क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में फार्मेसी क्या है
आप फार्मासिस्ट किसको कहेंगे? फार्मासिस्ट, फार्मेसी पढ़ने के बाद आप क्या बनोगे? फार्मासिस्ट बनोगे। तो फार्मासिस्ट क्या है? फिर कहीं फार्मासिस्टैनी, ये देखो फार्मासिस्ट है तो ये फार्मासिस्टैनी है ना। डॉक्टर का डॉक्टर नहीं होता है तो फार्मासिस्ट का फार्मासिस्टैनी तो फार्मासिस्ट क्या है वो भी पढ़ना है। एंड फिर आपको फार्मास्यूटिक्स क्या है ना, फार्मास्यूटिक्स क्या है वो पढ़ना है। एंड उसके बाद मैं बताऊंगा हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री में वो सारे इंपॉर्टेंट लाइन भरे हुए हैं जहां से सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है, सीधा सवाल बनता है। एंड जो कॉलेज वगैरह से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है सीधा सवाल बनता है। एंड टॉप 5 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एंड उसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, समझ रहे हो बात को, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए रखा गया है, यानी कि क्वेश्चन भी भरपूर कराया जाएगा, ठीक है। और फिर फार्मेसी एज ए करियर करा दिया जाएगा। ओके, तो क्लास का ओवरव्यू था स्टार्टिंग के 5 मिनट्स, जरूरी होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़ चुके होंगे, उनका रिवीजन होगा। ओके, हर एक बात क्लास में ये समझना है, याद करना है। देखो फार्मेसी क्या होता है। द वर्ड फार्मेसी वाज क्वाइंड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। कहने का मतलब हुआ कि जो द वर्ड है फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन। सर ग्रीक वर्ड क्या होता है? देखो ग्रीक नाम का एक देश था, उसके कुछ पॉपुलर वर्ड्स हैं, है ना, उसके मतलब से लिया गया था, ठीक है। तो फार्मेसी किस वर्ड से क्वाइन किया गया है, यानी किस वर्ड से इसका उत्पत्ति हुआ है? तो फार्माकोन से। एंड फार्माकोन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मेडिसिन या तो ड्रग। यानी ओवरऑल कहे तो फार्मेसी का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? मेडिसिन, दवा। और उसी को हम लोग ड्रग कह देते हैं। जैसे आप फिल्मों में सुने होंगे ड्रग क्या होता है? चरस, गांजा, भांग, जो ऐसे करके सूंघता था, लेकिन नहीं, फार्मेसी की भाषा में हर एक दवा को ड्रग माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फार्मेसी सिंपली, एक बार सवाल आया था कि बताओ भैया फार्मेसी किस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है? बताओ फार्मेसी किस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है? हर एक बच्चा आंसर करेगा, हर एक बच्चा सीधा सीधा। तो फार्मेसी किस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फार्माकोन। फार्माकोन, समझ रहे हो बात को? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ऑब्जेक्टिव अगर 20 में 20 कर लिए ना तो सीधा सीधा नंबर आप इधर से पास कर गए, समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्टिव वाला सेगमेंट में साथ साथ क्लियर करता रहूंगा, और शॉर्ट में आएगा तो लिख ही लोगे। तो फार्मेसी किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है? फार्माकोन। एंड फार्माकोन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है दोस्त? मेडिसिन या फिर दवा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? दवा का सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फार्मेसी एक्चुअली एक कला है, ठीक है। फार्मेसी वर्ड का मतलब तो मेडिसिन और ड्रग हो गया। एक्चुअली जो फार्मेसी ब्रांच है इसमें हम लोग दवा के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, दवा के डिस्पेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं, दवा के कंपाउंडिंग के बारे में, मतलब दवा बनती कैसे है, दवा पेशेंट को देना कैसे है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और दवा बनाने हैं या दवा को डिस्पेंस करना यानी पेशेंट को देना है, इन सब के लिए ये एक प्रकार का क्या है? आर्ट है। जैसे डॉक्टरी क्या है? एक कला है ना। अगर पूछेगा डॉक्टरी क्या है, डॉक्टरी जो करते हैं, तो डॉक्टरी एक कला है पेशेंट का इलाज करने का। वैसे फार्मेसी क्या है? तो फार्मेसी भी एक कला है दवा को निर्माण करने का। मेन बात है दवा का निर्माण करना, उसके बाद दवा को डिस्पेंस करने का, पेशेंट को देने का, किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। तो वही बोल रहा है फार्मेसी इज द आर्ट, आर्ट मतलब कला और विज्ञान है। फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। मतलब क्या कि आपका फार्मेसी एक कला है, किस चीज का? साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग। यानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है उत्पादन, और डिस्पेंसिंग मतलब होता है जैसे पेशेंट को देते हैं ना। अगर मान लीजिए ये फार्मासिस्ट नहीं है, इनको कहिएगा ये डॉक्टर साहब हमारा पेट झड़ रहा है, तो ये जाके ओजेड टैबलेट दे देगी आपको, देगी ना भाई? हाँ, तो ये क्या हुई? एक प्रकार से आपका डिस्पेंस करना होता है। या तो आप पर्चा दिखाइएगा, पर्चा से देख के दवा देगी, तो इसको डिस्पेंसिंग कहते हैं, ठीक है। एंड आपका फार्मेसी क्या है? आर्ट एंड साइंस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, जो कि प्रिपेयर किया जाता है कुछ नेचुरल सोर्सेज से, जो प्राकृतिक सोर्स है, तो कुछ सिंथेटिक सोर्स है। और उसका यूज हम लोग बीमारियों के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में करते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज।
तो एक बार फिर से सुनिए, फार्मेसी वर्ड का मतलब पूछेगा तो ये ग्रीक वर्ड फार्मा कौन से लिया गया, जिसका मतलब मेडिसिन और ड्रग है। लेकिन फार्मेसी है क्या, तो फार्मेसी आर्ट एंड साइंस है। किस चीज का, दवा को निर्माण करने का और डिस्पेंस करने का, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, जो कि नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया हो, और जो कि डिजीज के ट्रीटमेंट और डिजीज से प्रिवेंशन में हेल्पफुल होता है। ओके चलो गुड। तो एक बार सिंपल एक लाइन में आप लोग कहेंगे फार्मेसी क्या है, तो ज्यादा याद नहीं रहेगा तो ये लिख देना, आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज। यानी फार्मेसी क्या है, आर्ट एंड साइंस है, किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंसिंग करने का, किसका, ड्रग्स का। ठीक है, ओके डन। अब फार्मासिस्ट क्या है, तो जो इस कला को जानता हो, जो इस स्किल को सीखा हो, वो स्किल्ड पर्सन फार्मासिस्ट कहलाएगा। जिसने फार्मेसी करी हो, फार्मेसी की ट्रेनिंग करी हो, तो वो फार्मासिस्ट। जैसे हम लोग क्या हैं, फार्मासिस्ट हैं, है ना। तो फार्मासिस्ट एक ट्रेंड पर्सन या तो स्किल्ड पर्सन होता है, जो सर्टिफाइड होता है। आपको सर्टिफिकेशन, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप सर्टिफाइड होते हो दवा को बनाने के लिए, सर्टिफाइड टू मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड मेडिसिन कंपाउंड। कहने का मतलब फार्मासिस्ट एक ट्रेंड पर्सन है जो दवा को बना सकता है, दवा को सेल कर सकता है, दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना, इसके लिए सर्टिफाइड हो। उसी को एक और लाइन में लिखा है, दे आर हाईली ट्रेंड और स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, जो कि प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग लिए होते हैं। ठीक है, चलो, है ना, चलो 1100 पार इस बार धूम मचेगा। चलो फार्मेसी समझ में आ गया, फार्मासिस्ट समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट में दिल बना दीजिएगा सभी लोग। ये चार्ट अगर क्लियर हुआ, फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट क्या है, कमेंट में दिल बना दीजिए। ओके, कमेंट में दिल बना दीजिए सभी लोग। हाँ, और मैं जब भी दिल बनाने बोलता हूं, दिल बनाने में कंजूसी नहीं, कारण क्यों, ये कमेंट में जब आप दिल देखोगे ना, जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो कितने सारे दिल आ रहे हैं, है ना, लाइव क्लासेस में। ये दिल जानते हो क्या है, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स के कैटेगरी का हार्मोन है, जो आपके स्ट्रेस फ्री करेगा, है ना। ये दिल देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ सही सही है। कहते हैं ना, दिल को बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। जिससे क्या होता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, और स्ट्रेस नहीं होता तो आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी आपको समझने का क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए चलो, है ना। और चलो हम लोग फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करते हैं। अब फार्मास्यूटिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम ही है फार्मास्यूटिक्स। तो एक्चुअली इस सब्जेक्ट में हम लोग अलग अलग डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। सर डोजेज फॉर्म क्या है, डोजेज फॉर्म यानी कि जो डोजेज फॉर्म मतलब जो दवा आप खाते हो, दवा का अलग अलग रूप होता है। जैसे कुछ दवा आप सॉलिड के रूप में खाते हो, जैसे टैबलेट और कैप्सूल अपने आप में एक डोजेज फॉर्म है। कुछ दवा आप लिक्विड के फॉर्म में सिरप पीते हो, है ना, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन। कुछ दवा जो इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्शन लगवाते हो। कुछ ऐसी दवा है जो कि कहीं ना कहीं आप पाउडर वगैरह है ना, जो कि आप टॉपिकली लगाते हो। कुछ ऐसी दवा है जो क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट है। तो इसी को हम लोग अलग अलग प्रकार का डोजेस फॉर्म कहते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है, एक ब्रांच है फार्मेसी का। फार्मास्यूटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का ही अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, एक ब्रांच है जिसको हम लोग साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन के नाम से जानते हैं। ये सीधा सीधा है ना। अभी साथ साथ नोट्स नहीं लिखना है दोस्त, इसका पीडीएफ जस्ट तुरंत से मिल जाएगा आपको। अभी बस आपको सुनना है, और हो सके तो एक रफ पेज में मेन वर्ड लिखना है प्रैक्टिस के लिए। अभी कोई भी साथ साथ में नहीं लिखेगा, ओके, साथ साथ में नोट्स में नहीं बनाएगा, नहीं बना पाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं रुकूंगा और आपसे नोट्स बनवाऊं, नहीं, अभी नोट्स नहीं, सीधा पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ पढ़ो, ठीक है। और नोट्स बनाना हो तो क्लास के बाद, ओके। चलो पीडीएफ देख के, फार्मास्यूटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, जो कि साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा एमसीक्यू बना हुआ है, यहाँ पे वीआईपी लिख दे रहा हूं। बताओ भैया, साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म किसको कहते हैं, बताओ। साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म किसको कहते हैं, तो फार्मास्यूटिक्स को कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, तो देखो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है ना। चलो अब क्या, देखो हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना, जो बता रहा हूं एग्जैक्टली अगर पास होना है तो इसी को पढ़ना होगा, ऐसे ही पढ़ना होगा, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी, है ना। सब लोग बताओ कि साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म, तो डोजेस फॉर्म के बारे में, जैसे टैबलेट के बारे में, कैप्सूल के बारे में, पाउडर के बारे में कहां पढ़ते हो, इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हो। फार्मास्यूटिक्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जो डील करता है
फॉर्मुलेशन, दवा बनेगा कैसे, दवा की मैन्युफैक्चरिंग, दवा की पैकेजिंग, सारी चीजें, हर एक डोजेस फॉर्म का फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन मतलब वही होता है बनाना कैसे, मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी, और पैकेजिंग कैसे होता है, सब कुछ पढ़ते हैं ये फार्मास्यूटिक्स में। तो एक बार तीनों को मैं रिवाइज कर रहा हूं। फार्मेसी ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है, जिसका मतलब मेडिसिन या ड्रग होता है। फार्मासिस्ट एक स्किल्ड और ट्रेंड पर्सन होता है जो कि सर्टिफाइड होता है दवा को मेक करने के लिए, सेल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फार्मास्यूटिक्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, जिसको हम लोग साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। एंड फार्मास्यूटिक्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जो डील करता है फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, यानी सब कुछ करता है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग हिस्ट्री की ओर आते हैं, है ना। अभी आप लोग देखो कमेंट बाजी, मैं बार बार कह रहा हूं अभी कमेंट बाजी मत करो। कुछ बच्चे पूछ रहे हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। भाई जैसे पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली यही याद करना है, यही एग्जाम में लिखना है। आप क्यों हिंदी के चक्कर में पढ़ रहे हो? पता है बीटी यूपी में 90% बच्चे जो हिंदी में लिखते हैं फेल हो जाते हैं। इवन जो हमारे साथ टीचर हैं, है ना, जो बीटी यूपी में कॉपी चेक करने जाते हैं, कोई अलग तो नहीं जाता, हाँ, तो वो कहीं हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे, पेपर देखेंगे तो सीधा कट करते हैं। कारण क्योंकि हिंदी वो खुद नहीं पढ़े हैं दोस्त। आपको फार्मेसी का हिंदी पढ़ा है, पता है, और मिक्स करके नहीं लिख सकते हो। व्हाट्सएप लैंग्वेज वहां चलेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हिंदी में लिख दे कुछ इंग्लिश में, नहीं, वो हिंदी मतलब हिंदी होता है, तो वो नहीं कर पाओगे आप। बात समझो, इंग्लिश में टूटा फूटा लैंग्वेज लिखोगे चलेगा। आप यूपीएससी का मेंस नहीं लिख रहे हो, डी फार्मा का पेपर लिख रहे हो। आप थोड़ा मेहनत तो करो, एफर्ट तो लगाओ दोस्त। जो लाइन दे रहा हूं कम से कम 5 लाइन याद नहीं कर सकते, याद करो, उसके बाद जितने जैसे लिखा पाएगा वैसे करो, मेहनत तो करो भाई। क्यों गलत चक्कर में पढ़ रहे हो, है ना। दुर्गेश जी कह रहे यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू। लेकिन पहले अभी फिलहाल हम लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। चलो हिस्ट्री की बात करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट में हिस्ट्री लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, फटाफट हिस्ट्री लिखेंगे, ताकि थोड़ा सा एक्टिवली सब लोग का ध्यान आए हिस्ट्री पर। चलो क्या समझते हैं क्या होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इतिहास, तो क्या हम यहां पर बहुत इतिहास पढ़ने लगेंगे? नहीं, हम वही लाइन यहां पर ऐड किए हैं। देखो आपको जितना रिक्वायरमेंट है, मैं 3 पैराग्राफ आपके लिए ऐड कर दिया हूं, हिस्ट्री में 4 पैराग्राफ। इतना लिख दोगे आपका एग्जामिनर गदगद हो जाएगा, और यहां से ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा सारा, है ना, सारा। समझ रहे हो? हाँ, कह रहा था वर्ड फार्मेसी, सबसे पहले तो आप पढ़े हैं वही वाला वर्ड लिख देना है हिस्ट्री में। द वर्ड फार्मेसी वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग। पहला लाइन पढ़ चुके हैं। जो वर्ड फार्मेसी है वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्रग। वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन फार्मेसी फील्ड, हाँ, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है फार्मेसी के फील्ड में, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, एम एस फार्मा, फार्मडी, इस तरीके के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल आता है कि अगर किसी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ऑब्जेक्टिव बनता है ना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, अगर किसी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम क्या होना चाहिए? मिनिमम, सब लोग बताओ, कम से कम क्या होना चाहिए? होने का तो कितना सारा कोर्स है, लेकिन मिनिमम सारे बच्चे आंसर करेंगे, मिनिमम आपका होना चाहिए डी फार्मा, मिनिमम आपका, है ना। अगर कोई बी फार्मा है तो वो भी फार्मासिस्ट बन सकता है, लेकिन कम से कम आपका ये डी फार्मा 2 साल का, 2.5 साल का जो कोर्स है वो होना चाहिए, है ना, विथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग। डी फार्मा मिनिमम है, और किस एक्ट के अकॉर्डिंग? फार्मेसी एक्ट 1948, सब लोग याद रखना, फार्मेसी अधिनियम, फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। सन 1948 में जो फार्मेसी अधिनियम तैयार हुआ था, उसके तहत ये बताया गया कि भैया जो भी आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेगा उसमें मिनिमम, कम से कम, बन सकता है बी फार्मा वाला भी, है ना, बन सकता है बी फार्मा वाला भी, लेकिन कम से कम आपका सबसे छोटी डिग्री होती है फार्मेसी में, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये होना चाहिए। ठीक है, एंड ये डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 साल का एकेडमिक होता है, 2 ईयर एकेडमिक सेशन होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एंड 3 मंथ्स का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है, 3 महीने का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां से सवाल क्या क्या आएगा? पहला सवाल, फार्मेसी ग्रीक वर्ड किससे लिया गया? फार्माकोन। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा। एंड जो फार्मेसी एक्ट है वो कब आया था? पिछले साल भी ये सवाल बना था। फार्मेसी एक्ट, सब लोग लिखो कमेंट में, 1948, सन 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था।
फार्मेसी अधिनियम 1948 के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम डी फार्मा डिग्री होना चाहिए। एंड डी फार्मा का ड्यूरेशन क्या है, 2 साल की एकेडमिक, 3 मंथ्स का जो होता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है। एंड आवर में पूछे तो 500 घंटे का, 500 आवर का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है। कितने घंटे का? 500 आवर का। ओके, अब है फादर ऑफ फार्मेसी, फादर ऑफ फार्मेसी एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। ज्यादा आपसे ये पूछा गया है, लेकिन क्या पता इस बार ये पूछ ले। फादर ऑफ फार्मेसी यानी फार्मेसी के जनक पूरे वर्ल्ड लेवल पर विलियम प्रॉक्टर जूनियर को कहा जाता है, जो कि ये हैं आपके विलियम प्रॉक्टर जूनियर। क्या? विलियम प्रॉक्टर जूनियर। फटाफट से कहीं लिख के चिपका दो जहां आप पढ़ते उठते हो, जहां पर आपका समय बीतता है। तो मेन मेन वर्ड जो मैं बताऊंगा जिसको हाईलाइटेड किया हूं, विलियम प्रॉक्टर जूनियर, है ना, विलियम प्रॉक्टर जूनियर, जो कि फादर ऑफ फार्मेसी कहलाते हैं। ये एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, अमेरिकन मतलब अमेरिका के फार्मासिस्ट थे, तो इनको फार्मेसी का जनक कहा जाता है। वर्ल्ड वाली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही लग जाएगा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, ध्यान रखना, इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, है ना, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, तो आपके हो जाएंगे महादेव लाल श्रॉफ। इनका पूरा नाम था प्रोफेसर, अगर शॉर्टकट में लिखें पूरा नाम महादेव लाल श्रॉफ था, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, एम एल श्रॉफ, एम एल श्रॉफ, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ। इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। ये हैं हमारे एम एल श्रॉफ सर, जो कि फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में फार्मेसी एजुकेशन के जनक इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान रखना, तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन बोलेगा तो प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ। देखो इतिहास में चाहे तो आप कुछ से कुछ भर सकते हो, लेकिन मैं सोचा कि इतिहास में वही पॉइंट्स लाइन ऐड किया जाए जिससे एमसीक्यू बनेगा। तो हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव बन रहा है, पहले बता रहा हूं, और एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एम एल श्रॉफ, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, है ना, इनका डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च है। और इस बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन मैं गेस कर रहा हूं जो आने वाला आपके एग्जाम में, कि बताओ भैया इनके डेट ऑफ बर्थ पर, यानी बर्थ एनिवर्सरी के, इनके जन्मदिन के शुभकामनाओं मतलब अवसर पर पिछले साल ही, है ना, ये पीसीआई ने अनाउंस किया है कि हम लोग उनके जन्म दिवस के ऊपर कौन सा डे मनाएंगे, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, NPED, यानी कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 6 मार्च। ध्यान रखना, ये पिछले साल से रिसेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, तो चांसेस है इस बार बन जाए। अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा अंदर से आत्मा कह रहा है कि इस बार आपके एग्जाम में सवाल आने वाला है कि बताओ भैया नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 6 मार्च को मनाया जाता है। एंड ये 6 मार्च को जो मनाया जाता है किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, किनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर? तो प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, है ना, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे। ओके, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी तो प्रोफेसर एम एल श्रॉफ हो गया, ठीक है। अब चलो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, थोड़ा सा एजुकेशन बेस्ड इंडिया में कौन से कॉलेज वगैरह थे, नहीं थे, वो सब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया, ये सब थोड़ा लिखना पड़ेगा तो लिख ले लीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट लिखने के चक्कर में नहीं रहिए, जितना याद रहेगा सब लिख दीजिएगा। पहला कॉलेज इंडिया में वो है मद्रास मेडिकल कॉलेज, जो इस्टेब्लिश हुआ था सन 1835 में, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा था पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, है ना। विथ ड्रग वाज गिवन टू स्टूडेंट फ्रॉम 1870। कहने का मतलब है कि मद्रास मेडिकल कॉलेज इंडिया का पहला कॉलेज है जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बता रहा था, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज है वो फार्मेसी कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज था। पहला फार्मेसी कॉलेज जो ओपन हुआ एशिया में ओपन हुआ, जो कि एशिया में कहां? गोवा में। तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया, सॉरी, पहला जो फार्मेसी कॉलेज है पूरे एशिया महादेश का, उसमें आपके गोवा में हुआ था। तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज स्टार्टेड इन गोवा, एंड अभी भी वो कॉलेज गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना कॉलेज, सबसे पहला कॉलेज है पूरे एशिया का। इंडिया इन द ईयर, कह रहा है कि 1842, सन 1842 में, बाय द पोर्टुगीज एट ओल्ड पोर्टुगीज मेडिकल स्कूल। कहने का मतलब है जो पोर्टुगीज है, पुर्तगाली लोग थे, उनको पोर्टुगीज कहा जाता था। पुर्तगाल देश था, है ना, काफी विकसित देश था उस समय पर, है ना। तो पुर्तगीज के द्वारा यहाँ पर ओपन किया गया था, एंड नाम दिया गया था ओल्ड पोर्टुगीज मेडिकल स्कूल, जिसको कि एस्कोला, है ना, एस्कोला मेडिका डी गोवा। देखो विदेशी था तो विदेशी अपने टाइप से नाम रखेगा, हम लोग फिर लास्ट में, है ना, नाम चेंज करके रख दिए, करेंटली उस स्कूल का नाम रख दिए गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। नहीं तो देखो सवाल कैसे बनेगा, बताओ पहला फार्मेसी कॉलेज एशिया में कहां स्टार्ट हुआ था?
तो गोवा में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गोवा में स्टार्ट हुआ था। अब बताओ कि ये पहला फार्मेसी कॉलेज जो है, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वो किस साल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो सन 1842 में पोर्टुगीज के द्वारा स्टार्ट किया गया और शुरुआत में इसका नाम था ओल्ड पोर्टुगीज मेडिकल स्कूल, है ना, ध्यान रखना, जिसको कि आप स्कोला मेडिका डी गोवा के नाम से भी जानते थे, ठीक है। लेकिन करंटली इसको अभी किस नाम से जानते हैं? गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा किस नाम से जानते हैं? गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अब क्या कहता है? द सिस्टेमेटिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन फार्मेसी वाज इनिशिएटेड इन 1932 इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ। In 1937, BHU became first university in India to start 3-year B.Pharm course. ध्यान रखना, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो सबसे पहला वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी आपके उत्तर प्रदेश का है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सुने होंगे, खाई बिलोंग लत्ता जाके BHU के गेट पे, है कि नहीं, सुने हैं ना BHU। तो BHU जो है पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे पहला ऐसा क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है जहां पे फार्मेसी एजुकेशन की नींव रखी गई। किसके द्वारा? तो प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ। एंड जब स्टार्ट किया गया नींव रखी गई 1932 में, लेकिन शुरू कब हुआ था? 1937। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आएगा कि मेरे दोस्त कि BHU में फार्मेसी एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ 1937। एक बार सभी लोग लिखो तो स्टार्ट कब हुआ था? ये तो नींव रखी गई, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1937, है ना। और किसके द्वारा दोस्त? तो वही प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ, इसीलिए तो फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं इनको, है ना। प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ के द्वारा रखा गया एंड पहली बार 3 साल का बी फार्मा, अभी तो बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन 3 साल का बी फार्मा कोर्स, जैसे जनरली ग्रेजुएशन 3 साल का होता था वैसे बी फार्मा को भी स्टार्ट किया गया था। तो पहले भी बोलो, पहला फार्मेसी कॉलेज तो गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंडिया का। बताओ पहला यूनिवर्सिटी तो आपका BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 1937 में यहां पर स्टार्ट हुआ एंड किसके द्वारा? महादेव लाल श्रॉफ। एंड महादेव लाल श्रॉफ के बारे में ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। एंड इनके डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 मार्च, है ना, 6 मार्च को इनका डेट ऑफ बर्थ था, जिसपे नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। देखो मैंने प्रॉपर इस पर एक वीडियो बना दी है, कभी फ्री टाइम, अभी तो एग्जाम है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा उतना डिटेल में, लेकिन कभी भी आपको मन हो तो मेरा यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ा हुआ है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, है ना, 6 मार्च 2024 पहली बार मनाया गया। ध्यान रखिएगा 122वां बर्थ एनिवर्सरी के खुशी में ये है महादेव लाल श्रॉफ, ठीक है। मन होगा तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कह रहा है इन 1948 फार्मेसी एक्ट वाज इनएक्टेड बाय PCI टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था एक बार सवाल आ गया था, फार्मेसी एक्ट कब आया? बताओ फार्मेसी अधिनियम कब आया? हर एक बच्चा बताएगा। तो 1948, है ना, बताओ कब आया? फार्मेसी एक्ट 1948 सन 1948 में आया। कब आया? सन 1948 में। फार्मेसी एक्ट कब आया? सन 1948 में। एंड ये फार्मेसी एक्ट जो लाया गया किसके द्वारा? PCI के द्वारा। एंड PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काफी बार पूछा हुआ है, तो इसको भी लिख लो, फार्मेसी काउंसिल, है ना, COUNSCIL, काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया एंड ये रेगुलेट करता है फार्मेसी प्रैक्टिस, है ना, फार्मेसी का एजुकेशन, फार्मेसी का प्रोफेशन, ये सब चीज आपको कौन कंट्रोल करता है? PCI। किसके द्वारा? फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा। ओके चलो, PCI का फुल फॉर्म फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड फार्मेसी एक्ट कब लाया? तो 1948 में, ठीक है। चलो कह रहा है कि इन 1948 द फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय PCI, ठीक है। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, ध्यान रखिएगा, जो फार्मेसी एक्ट है 1948 में आया था, ध्यान रखना, है ना, और इसी एक्ट के अधिनियम के तहत PCI का फॉर्मेशन भी हुआ था। अब चलो हम लोग बनते हैं नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के तौर पर, कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 मार्च, 6 मार्च को इन ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। यानी कि जो आपका नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे है वो एक सेकेंड रुक जाइए, टेक 1 सेकेंड।
हाँ ठीक है परफेक्ट। सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा कि कहीं क्लास गड़बड़ तो नहीं हो गई, लाइव स्ट्रीमिंग बंद तो नहीं हो गई। ओह माय गॉड, मैं डर गया था पूरी तरीके से। चलो, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया गया 6 मार्च, है ना, 6 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है किसके बर्थ एनिवर्सरी पर? तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जो कि इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया था। तो ये सब लाइन अगर आप फार्मेसी एजुकेशन के इतिहास में लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ठीक है, अब चलो, कुछ इंडस्ट्री से सवाल तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये आता है कि अभी करंट स्टेटस में बताओ सबसे टॉप इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? कहाँ पर दवाएं बनती हैं उसको इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पर, ठीक है, जैसे सन फार्मा, सिप्ला, टोरेंट, आप लोग जानते होंगे, जाइडस, तो डॉक्टर रेड्डी। तो कौन टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है? तो अभी सबसे टॉप पर चल रहा है सन फार्मास्यूटिकल, ध्यान रखना, सन फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा जिसको आप जानते हो, है ना, सन फार्मा, जिसके की फाउंडर हैं दिलीप सांघवी जी। तो कोई भी फाउंडर से सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। सवाल ये भी नहीं आएगा कि 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, लेकिन 1 नंबर वाला पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे टॉप इंडस्ट्री अभी फिलहाल, मतलब सबसे टॉप इंडस्ट्री कौन है? तो सन फार्मास्यूटिकल है। दूसरा आपका सिप्ला है, तीसरा डॉक्टर रेड्डी है, चौथा टोरेंट है, 5वां जाइडस है। आपको फाउंडर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब सब लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तैयार हो, उसके बाद फार्मेसी एज ए करियर बताया जाएगा। पहले आप लोग एमसीक्यू के लिए तैयार हो। अब जो भी एमसीक्यू करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगेन मैं बात कर रहा हूं, और क्या सिर्फ बीटी यूपी का? नहीं सर, अपना डंका ना, जो उदित फार्मेसी वाले बच्चे हैं वो सिर्फ यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है, ऑल इंडिया, हर साल के हर स्टेट का पेपर मैं देख चुका हूं पिछले 5 साल से। ठीक है, ये 6ठा साल है मेरा करियर का, पढ़ाने का करियर का। तो समझ सकते हो बात को कि आपको हर स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या क्या आए हुए हैं मैंने सेग्रीगेट करके रखा है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं भैया, उदित फार्मेसी का बोलबाला है, जो कहा जाता है वो सवाल आता है प्रॉपर एनालिसिस के साथ। ठीक है, चलो, द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, बताओ, मैंने बताया था सवाल आता है, बताओ, है ना, बताओ, इसका आंसर करो सभी बच्चे, हर एक स्टूडेंट आंसर करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना, मैं सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ाता ही हूं, उसी के ऊपर बेस जो रिपीट होता है, इसीलिए सीधा सवाल फंस जाता है। तो बच्चे बोलते हैं सर आप पेपर लीक कर देते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जेल मत भिजवा दियो मेरे को। चलो, वर्ड फार्मेसी डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, फार्मेसी से नो, फार्मा से नो, फार्मासिस्ट से नो, फार्माकोन से। अच्छा, फार्माकोन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो मेडिसिन होता है। क्या होता है? मेडिसिन, या फिर इसी को हम लोग ड्रग कहते हैं, इसी को हम लोग ड्रग कहते हैं। ओके, डन, गुड। चलो, नेक्स्ट है व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स ऑल्सो नोन एज। देखो, एक एक लाइन जो मैं बोल रहा था उससे सवाल बने हुए हैं, ये भी अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। बताओ, व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स ऑल्सो नोन एज। आप किसको फार्मास्यूटिक्स के नाम से जानते हो? साइंस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन, साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, साइंस ऑफ ड्रग सिंथेसिस। तो हमने बताया फार्मास्यूटिक्स में डोजेस फॉर्म, यानी साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन को हम लोग फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया आंसर करो भाई। देखो यूट्यूब वाले बच्चों, आपको भी डेमो मिलेगा ना ये लेक्चर, देखो आंसर का लाइन कैसे लगा हुआ है। ऐसे आप भी आंसर देना चाहते हो तो फटाफट से उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करिए और कहीं इधर उधर मत भटकिए। देखो, मेरा कहना ये नहीं है दोस्त, मैं तो ओपनली कहता हूं, मैं आपका उस तरीके का मित्र हूं, साथी हूं, जो आपको प्रॉपरली गाइड करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप उदित फार्मेसी से पढ़ो। मेरे बहुत सारे जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे सब मेरे टीचर हैं, सबसे मैंने पढ़ा है। मेरा जो उम्र कितना है समझ सकते हो, मैं भी वैसे ही पढ़ा हूं जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं लोगों से पढ़ा हूं आज न कभी। ठीक है, मेरे टीचर हैं लोग, तो कहीं ना कहीं से आप हमसे पढ़ लीजिए या तो किसी टीचर से पढ़ लीजिए। ओपनली नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, लेकिन मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूं। कहीं ना कहीं पढ़िए, है ना। जब मुझे वो इतना अच्छा बना सकते तो आपको क्यों नहीं बना सकते? आप भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हर एक टीचर से पढ़ा हूँ यूट्यूब पर, तो सारे मेरे टीचर हैं। तो या तो हमसे पढ़ लीजिए या तो कहीं से, सारे टीचर क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, किसी से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए दोस्त, नहीं तो बैक बहुत खराब चीज़ होता है, बहुत हीन भावना से देखा जाता है
है ना। बैक बस नहीं लगना चाहिए, मेरा मोटो एक ही है, बस बैक नहीं लगना चाहिए। अगर मेरी बातें समझ में आती तो उदित फार्मेसी पे पढ़ लीजिए, नहीं तो और भी टीचर्स हैं उनसे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे। सबको ही क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, सबसे, किसी से भी, आपका जिससे अच्छा ट्यूनिंग है उनसे पढ़िए, लेकिन पढ़ो, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एज अ यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1937 एट, बताओ फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल पर 1937 में कहां स्टार्ट किया गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। ये सब क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट गलती करेगा, हैं? पुष्पराज क्या? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अरे वाह, क्या बात है ना। चलो अब है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 8 अप्रैल, 6 मार्च, 6 मई, 30 मार्च, बताओ। तो नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर चलाया जाता है, जो कि 6 मार्च। डेट क्या है? 6 मार्च। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। विच इज द टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया? एक सवाल इस तरीके का आया हुआ था, इसीलिए मैंने टॉप कंपनी का नाम बता दिया। टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी, सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन। आप लोग जवाब दे दो, मैं नहीं बता रहा, अब तो आप लोग खुद बता दोगे। सन फार्मास्यूटिकल, क्या बात है। चलो, हु इज फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी, इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी ML श्रॉफ, RN चोपड़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आचार्य चरक। तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं ML श्रॉफ, प्रोफेसर ML श्रॉफ। हु इज फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? तो ML श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ, है ना। चलो, फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, पिछले साल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले बार भी पूछा गया था और कई बार पूछा गया था, और मैं पिछले बार लिख के दे दिया था कि ये सवाल आने वाला है शायद इस बार आ जाए, यूपी में ना आए, किसी और स्टेट में आ जाए, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लीजिए। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। इस पर तो मैंने रील बना के दे दिया था आप लोग से सीनियर से पूछेगा। 1948 फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, कब आया? 1948, 1948। चलो अब हम लोग स्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। फार्मेसी का इतिहास पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, अब स्कोप क्या क्या है फार्मेसी फील्ड में, बस पॉइंट्स याद रखना, उसके अंदर लिखना अपने मन से है। जैसे एकेडमिक्स, सबसे पहली बात, अगर आप फार्मेसी पढ़ते हैं तो फार्मेसी पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने एकेडमिक फील्ड को चॉइस किया, मैंने कुछ दिन फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब भी किया है, तो आप एकेडमिक में सबसे पहला काम कर सकते हैं। दूसरा, आप कम्युनिटी फार्मेसी यानी खुद का फार्मेसी शॉप भी ओपन कर सकते हैं, है ना। तीसरा है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में MR के तौर पर जॉब कर सकते हैं। चौथा है कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, जो कि हायर स्टडीज करता है, उसमें जा सकते हैं। कुछ लोग हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कुछ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के जॉब हैं उसमें भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कोप हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक्स वाला सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। एकेडमिक्स मतलब क्या है? फार्मासिस्ट एज ए टीचर भी वर्क कर सकता है, क्योंकि भाई देखो, डॉक्टर भी बनता है तो डॉक्टर को बनाता है, फिर पढ़ाता है, तो जस्ट लाइक दैट। तो फार्मासिस्ट एज ए टीचर हैव वेरियस रोल टू प्ले इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन, टीचिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। दे कैन टीच स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, रिसर्च वर्क के साथ साथ काम कर सकते हैं। लॉट ऑफ डिमांड क्वालिफाइड टीचर इन अपकमिंग टाइम, आने वाले टाइम पे क्वालिफाइड टीचर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। आपको यहाँ पर सिर्फ डी फार्मा का स्कोप नहीं लिखना है, पूरे फार्मेसी का स्कोप लिखना है। तो एकेडमिक्स में तो वैसे डिप्लोमा करने के बाद आप नहीं जा सकते ऑफिशियली, कम से कम बैचलर होना चाहिए, तभी तो डिप्लोमा वाले को पढ़ाओगे, है ना। तो जस्ट लाइक दैट। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ डी फार्मा का स्कोप, नहीं, सबका, है ना। तो टीचर्स मेक टाइम टू गेट एक्सपोजर टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैकेज, मतलब मेन ओवरऑल है कि भैया आप टीचिंग के तौर पर काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कि आप अपने गांव घर, कम्युनिटी फार्मेसी मतलब क्या होता है? अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर ये फार्मासिस्टेनी, अभी एक फार्मासिस्टेनी काफ़ी वायरल हो रही है, नाम याद नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे देखिएगा, बहुत अच्छा रील बनाती हैं, है ना। फार्मासिस्टेनी है, काफ़ी प्यारी हैं, है ना कुछ दवा वगैरह इंफॉर्मेशन भी शेयर करती हैं, बहुत अच्छा रील भी बनाती हैं। अरे नेटवर्क इशू हो गया, क्या बात कर रहे हो? टेक 1 सेकेंड, कीप पेशेंस। You turned your mic, oh my god,
ये क्या हो गया? कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, अभी मैं दिख रहा हूं। अरे क्या हो गया? हाँ अभी सही है, अभी सही है गाइस। बच्चे परेशान हो गए होंगे शायद। कोई दिक्कत स्टूडेंट? कोई बात नहीं, होता है, हम लोग टेक्निकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो बीच में मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। अभी सही है ना? नहीं भाई, मैं प्रॉपर एकदम पूरा इन्वर्टर बैटरी सेटअप वटअप सब लगा के क्रैश कोर्स के लिए इतने दिन से इंतजार कर रहा था यार, है ना। देखो तो 1200 के लमसम स्टूडेंट लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। चलो इस बार अपना ही बोलबाला होगा, और इस बार हम प्लान करेंगे ना, एग्जाम होने के बाद सेंटर पे आप लोग से मिलने आए क्या। हाँ टेंशन ना लो, अच्छे से पढ़िए, बस एक महीने मेहनत कर लीजिए। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है? कम्युनिटी फार्मेसी तो ध्यान रखना, फार्मासिस्ट एक्ट, ये देखो फार्मासिस्ट है ना, अपना खुद का स्टोर ओपन कर सकता है ना, खुद का स्टोर भी ओपन कर सकता है। तो देखिए ना, फार्मासिस्ट जो होता है वो मीडिएटर की तरह काम करता है। फार्मासिस्ट एक्ट एज अ मीडिएटर इन बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। यानी डॉक्टर पर्चा लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, तो पेशेंट उसको जाकर के फार्मासिस्ट को धराएगा, एंड फार्मासिस्ट, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? यानी दवा का पर्चा, डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ रिटन ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए कि भैया ये दवा आपको देना है, ऐसे ऐसे देना है। फिर आप पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को जानकारी देते हैं, दवा देते हैं। तो फार्मासिस्ट मीडिएटर की तरह काम करता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। Therefore, he can also provide counseling to the patient, पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है, एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पेशेंट रिगार्डिंग सेल्फ मेडिकेशन, एंड आप पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो कि आज तो हम आपको बता दिए कि ये सुबह, ये शाम, ये वाला दोपहर में, ये भूखे पेट, है ना। लेकिन आप उनको बता दीजिए कि भाई डेली कैसे टैबलेट खाना है ना, सब कुछ लिख कर मार्क कर दीजिए, है ना। बाकी आप आगे कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि ओडी बीडी ये सब क्या है ना, प्रिस्क्रिप्शन में मीनिंग क्या होता है। कहीं पे ओडी लिखा है तो वंस इन ए डे, दिन में एक बार, लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको दूसरे सब्जेक्ट में रखा गया है, इस सब्जेक्ट में नहीं। सेल्स एंड मार्केटिंग, यानी फार्मासिस्ट जिसका बढ़िया पर्सनैलिटी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकता है ना। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, सिप्ला कंपनी है, सिप्ला कोई नई दवा बनाती है, तो उसका बेटर, उस दवा का ग्रोथ कितना होगा वो पूरी पूरी डिपेंड करता है उसके सेल्स के टीम पर, यानी उसका एमआर कैसा है, जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो, ठीक है। अगर एमआर बढ़िया होगा तो उस दवा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेगा डॉक्टर के पास, क्या भैया इस दवा का कंपोजिशन ये है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है, ये काम कर सकता है, यहाँ पर ये इसका कम साइड इफेक्ट है, तो डॉक्टर कन्विंस होगा, तभी तो वो डॉक्टर दवा लिखेगा, हमें तो वो, तभी तो वो दवा चलेगा। तो फार्मासिस्ट का ही ये काम होता है। प्लीजेंट पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी और जिसका गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है उसको ये जॉब मिलती है, एंड बहुत अच्छा जॉब है। ध्यान रखना, मेडिकल सेल्स, मेरे सीनियर हैं एक एमआरशिप ही करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी में है, उनकी पैकेज नहीं यकीन मानोगे, विदेशी घूमते रहते हैं, और पूरा घूमने उमने का भी प्लान का टूर वगैरह सब कुछ का पैसा उनको कंपनी प्रोवाइड करती है, और हर जगह जा जा करके न्यूरो के डॉक्टर, न्यूरो जो होता है ना, न्यूरो कैटेगरी के ड्रग्स के जितने भी न्यूरोपैथी ड्रग्स हैं उसके एमआर हैं, वो छोटे मोटे नहीं, पैरासीटामोल डोलो नहीं, जो नए ड्रग्स बनते हैं, नई दवाएं बनती हैं उसका ये एमआर जो आप गाँव घर में देख रहे हैं वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कि पैरासीटामोल और डोलो ले लेके घूमते रहता है कि ले लो, नहीं। नई दवाएं जो बनाती है कंपनी, है ना, जैसे कैंसरस ड्रग, है ना, न्यूरोजेनिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, न्यूरोजेनिक ड्रग, इस टाइप की ड्रग्स जो होती हैं उसके एमआर बनिए, नई दवा रिसर्च हुई उसके बारे में आप पूरा इन्फॉर्मेशन लिए और डॉक्टर के पास बताएं, तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा, सैलरी बहुत तगड़ा मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है ना, अच्छी क्या कहते हैं होनी चाहिए, समझ रहे बात, है ना। चलो, है ना, देखो आपका कंपनीज ऑल्सो प्रीफर फार्मेसी ग्रेजुएट, यहां पर फार्मेसी ग्रेजुएट को प्रीफर दिया जाता है जिसके पास गुड नॉलेज है ड्रग और उसके अफेक्ट का, ठीक है। फिर एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीआरओज में आप काम कर सकते हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में। आप यहाँ पर हाईली स्किल्ड क्लिनिकियंस, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट की नीड होती है। क्लिनिकल ट्रायल करते हैं अलग अलग ड्रग का, एंड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ड्रग की क्वालिटी वगैरह के बारे में आप
ट्रायल वगैरह करते हो, जानते हो कैसे क्या कुछ है। कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। दिस सर्विस कैन प्रोवाइड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट है, ये कंसल्टेशन यानी परामर्श दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं लोगों को दवा के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग, सर्वे के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, तो कंसल्टेंसी में भी काम कर सकते हैं। एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में भी आप काम कर सकते हैं। The B.Pharm graduate can work with medical practitioner to maintain patient treatment history. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है समझिएगा बात को। पेशेंट का पूरा हिस्ट्री मेंटेन करना है ना। जैसे आज पेशेंट एडमिट हुआ था 1 महीना पहले और आज 40 दिन 45 दिन हो गया, तो शुरू से अभी तक का कंप्लीट उस आपको जानकारी होना चाहिए, पूरा नोट बना होना चाहिए कि कब कौन सी दवा चली है, उसको कहते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। तो B.Pharm ग्रेजुएट इसमें काम कर सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ काम करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ, और पेशेंट का ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखते हैं ताकि पता चल सके कि अगर उसको कोई साइड इफेक्ट आया तो किसकी वजह से आया, नहीं आया। ड्रग टू विच पेशेंट इज एलर्जिक, हाँ कौन सा ड्रग एलर्जिक वगैरह है उससे पता चल जाता है, ठीक है। ये काम भी किया जा सकता है, ओके। चलो, तो ओवरऑल फाइनली आज के क्लास का यही टॉपिक था। मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार रिकॉल करता हूं, देखो ध्यान से। मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसमें मैंने फार्मेसी क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या क्या फार्मेसी एजुकेशन की हिस्ट्री है, टॉप 5 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्वेश्चन कराया, एंड फार्मेसी के स्कोप बताएं। एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पोर्शन आपका जरूरी है आपको पढ़ना। एंड सभी लोग जो ये डेमो लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं, डेमो लेक्चर यूट्यूब पर है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा भैया डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स का ये पहला क्लास था और पहले क्लास में यहाँ पर धूम मचाए हैं, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। तो आप फटाफट से आइए, हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो हो सके तो एडमिशन भी बंद हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ के रहोगे। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अभी ज़्यादा क्लास आपका छूटा नहीं है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। एंड बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ाया जाएगा जो कि लेक्चर है आपका। एंड आपको इसके लिए करना क्या होता है, उदित फार्मेसी के ऐप पे जाना होता है, प्ले स्टोर के सेक्शन में जाना है एंड वहाँ सर्च करना है उदित फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर पे जाकर के, एंड नाम मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद नाम ईमेल आईडी डालना है, एंड उसके बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स, जिसकी प्राइस 499 में मिनिमम प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे कम प्राइस पर आपको कहीं इतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, अगला आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा, तो आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, प्लानर मिल चुका है उसी के अकॉर्डिंग। एंड जो लोग को डाउट होता है कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है, तो इस नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा सुबह 8 से 6, लेकिन कोशिश करिएगा कि अपने से कर लें, कॉल बिजी आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है अभी स्टूडेंट्स का, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहें, बताइएगा कैसा लगा क्लास, आप लोगों का फीडबैक कैसा रहा। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ जुड़ना मस्ट है क्योंकि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोटिवेटेड रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, कब का क्लासेस चलने वाली है सब कुछ यहाँ पर अपडेट मैं देता हूँ। तो मिथिलेश सर ऑफिशियल आप इंस्टाग्राम आईडी पर भी रह सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने बहुत प्यार दिया। एंड आप लोग का क्या कुछ फीडबैक रहा आप कॉमेंट में बता दीजिए, कैसा लगा क्लास, कैसा लगा क्लास गाइज, आप लोग बताओ खुद। चलो, बच्चों को क्लास कैसा लगा, अमेजिंग क्लास, अमीना अरबार जी कह रही हैं, इमरान अहमद कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू जी। दुर्गेश यादव कह रहे हैं अमेजिंग क्लास, पीडीएफ विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर आपका मैं एक फोल्डर बना दूंगा क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस, उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कविता यादव थैंक यू, क्या कहते हैं, हसनैन कह रहे हैं बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोती चंद मोस्ट मस्त सर, क्या ये वाला कमेंट हमको बहुत अच्छा, मस्त सर मस्त चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का इतना अच्छा कमेंट आया है ना। एंड अच्छे से पढ़िए। जयप्रकाश सर आप तो फाड़ दिए, कुछ ज़्यादा हो गया महाराज चलिए ठीक है, अब दूसरी क्लास है आप लोगों की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, जो कि 9:30 से स्टार्ट होगी। तो गुड लक फॉर योर केमिस्ट्री क्लास, अच्छे से पढ़िएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड ध्यान रखिएगा सारे टीचर्स के क्लास में माहौल ऐसा ही रखना है, पॉजिटिव माहौल, तभी आपको समझ में आएगा। आदित्य सर में भी ऐसे ही पॉजिटिव माहौल रखिएगा। एंड जो श्वेता मैम शाम में पढ़ाएंगी एचएपी, उसमें भी क्लास का माहौल वैसे ही रखिएगा। फिर शाम में मैं भी पढ़ाऊंगा तो उसमें कोग्नोसिस स्टार्ट करूंगा, ओके। और पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना, फायर नहीं फ्लावर नहीं फायर है मैं, फायर। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।